आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज दोबारा से टिकरी बॉर्डर पे, और मेरे साथ उपस्थित है सोमवीर सांगवान, जो निर्दलीय विधायक हैं चरखी दादरी से, और बीजेपी से अपने समर्थन लेके लगातार शुरुआत से ही किसानों के साथ बैठे हुए हैं, और आज भी टिकरी बॉर्डर पे मेरे साथ हैं। और किसानों की और सरकार की बातचीत कहीं ना कहीं डेडलॉक की स्थिति में है। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे बातचीत खत्म हो चुकी है। अब 11 तारीख की सरकार की बातचीत किसानों के साथ होगी, लेकिन उससे पहले 11 तारीख को सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालने की कोशिश की है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, किसानों के पक्ष में होगा। अगर किसानों के खिलाफ होता है तो किसान आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर सरकार के नेगेटिव होता है तो फिर कहने की किसानों को क्या रुख होगा। अब सारी जो गेंद थी सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब देखना यह होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। अगर किसानों के प्रति रुख सरकार बोलती है 11 तारीख को, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है अब सड़क को खाली कीजिए, तो फिर क्या हालत रहेगी किसानों की। मेरे साथ विधायक हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, सरकार में रह के आए हैं और किसानों के साथ लगातार बने हुए हैं, और खाप के प्रधान हैं, सांगवान खाप के 84 के प्रधान हैं। जी पहले तो मुझे ये बताओ, आपको प्रधान कहें या नेता कहें? मैंने तो भाई कह ले, भाई सारा ठीक है। चलो, क्योंकि आप सांगवान खाप के प्रधान हैं और ऊपर से नेता भी हैं, तो हम कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी नेता बोल देते हैं, कभी प्रधान बोल देते हैं आपको। मेरे को तो खाप का प्रधान ने बोलो, ठीक है। हमें राजनीति का घना शौक नहीं है। हम तो पहले किसान हैं, किसान के बेटे हैं, खाप के प्रधान हैं। राजनीति घना अच्छा बढ़िया सौदा भी नहीं है। ये तो भाईचारा तो नहीं से बढ़िया और आनंद भी नहीं है। तो मेरे को तो पार्टियों ने हटके निर्दलीय बनाया, तो मेरा भी धर्म बनता, मैं भाइयों के साथ तन से मन से धन से भाइयों के साथ हूँ। जी, जिस दिन आप यहाँ बैठे थे, पहले पंडाल दिखाना चाहूँगा प्रिंस लामा को थोड़ा सा। ये सोमवीर सांगवान का पंडाल है, और किसानों का सबसे पहले आने वाले विधायक बीजेपी को छोड़ के चेयरमैन पद से इस्तीफा, बीजेपी से इस्तीफा देके ये विधायक ने शुरुआत की थी, और ये शुरुआत से बिल्कुल टिकरी बॉर्डर के सट के बैठे हुए हैं। सोमवीर जी, लगातार लगभग 50 दिन होने वाले हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? पहले आंदोलन में अब गति पकड़ चुका है, 25 किलोमीटर लंबा काफिला देखा जा सकता है आज। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? उसके बाद मेरे कई सवाल हैं, उस बारी बारी से वो भी बातचीत करेंगे मैं आपसे। ये जो है आंदोलन आज ये पूरे हिंदुस्तान का जन जन आंदोलन बन चुका है। कई लाख आदमी इस सर्दी के मौसम में रोडों के ऊपर सो रहे हैं, और स्पीड पकड़ गया पूरा। सरकार ने तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विचार अलग से कोई कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार ने मना कर दिया। अभी 8 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी, हम कानून वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो बात करेंगे हम। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार पीछे हटने वाली नहीं है? सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार ने पीछे हटना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। इतना बड़ा जन आंदोलन है, सरकार ने सोचना चाहिए किसान की भलाई करना चाहते हो। जब किसान के इन तीनों कानूनों में किसान का कहीं भलाई नाम की चीज़ है ही नहीं, सवाए नुकसान है कुछ नहीं है, तो फिर इसको और सरकार को वापस, सरकार का क्या नुकसान है? क्यों नहीं तीनों कानून तुरंत प्रभावित करके हर धर्मिता को छोड़ के किसान की भलाई में, देश हित में तीनों कानून वापस करके चौथा कानून को बढ़िया किसानों भाइयों बैठ के जो किसानी के बारे में जो जानकार हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको बीच में बैठाए को चौथा कानून लाया जाए, जिसके देश का भी भला हो, किसान का भी भला हो, और पूरे छत्तीसगढ़ समाज का भी भला हो। यानी कि विधायक सोमवीर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पैरेलल कानून और बना दिया जाए, जिसमें सरकार की भी साख रह जाए और किसानों की भी बात बनी रहे। यानी कि पैरेलल कानून और बना दिया जाए। आपकी नज़र में आप ये कह रहे हैं, सरकार देख रही है, बड़े नेता देख रहे हैं आपको, तो आपका सुझाव ये है। हम दोबारा से सुनना चाहेंगे आपने क्या बोला इस बात को, ताकि सरकार कुछ सूझबूझ ले सके, शायद उनकी कानून आपकी बात पड़ जाए। इसमें इज्जत बेइज्जती का क्या सवाल है? इसमें सरकार का काम है लोकतंत्र के अंदर जनता की भलाई में कानून बनाना, और क्या काम है पार्लियामेंट का? उन्होंने कानून बनाया, पिछले दरवाजे से बनाया, बगैर बहस के बनाया, और किसानों को फायदा नहीं सर्व नुकसान के, तो तीनों कानून लेने में इसको प्रेस्टीज का इशू क्यों बना रहे? जनता की भलाई करना चाहती है सरकार, और जनता का मकसद भी यही होना चाहिए। सरकार का मकसद ये नहीं है
उद्योगपतियों को घर बनाना। सरकार का मकसद ये है उद्योगपतियों की दौलत को बढ़ाना और मौज मस्ती मारना। सरकार का काम है गरीब जनता की तकलीफ को मिटना, किसानों की समस्या का मिटना, उनका निदान करना। और ये तीनों कानून से समस्या किसान की बढ़ गई। ये जितने लाखों की तादाद में वो भाई बैठे हैं, ये राजी खुशी थोड़ी बैठे हैं। इनको पता है कि आने वाली कौम, आने वाली जो खेती, जो छोटी किसानियत है वो खत्म हो जाएगी। और जो बड़े उद्योगपति हैं ये सारे सदे को जिस प्रकार ये माल बढ़ा दिए बड़े बड़े, छोटी दुकानदारी खत्म होगी। इसी प्रकार अगर ये सौदा हो गया तो छोटी किसानी खत्म हो जाएगी। सोमवीर जी, पैरेलल कानून की जहाँ तक आपने अभी बात की थी, तो पैरेलल कानून किस तरीके से बना जाए? क्या मतलब आपने क्या सुझाव दिया था? पैरेलल कानून का मतलब ये है कि तीनों कानून निरस्त करके चौथा कानून लाएं। निरस्त नहीं हो, कानून रहे। एमएसपी की बात जहाँ तक कह रहे हैं, एक कानून लगा दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये होगा, शायद ही जनता सुने, भाई एमएसपी से नीचे हमारा अनाज नहीं बिकेगा। ऐसा है, तीनों कानून निरस्त हो, ये क्या हो नहीं हो, क्यों नहीं हो? पहले कह रखे 2016 में इसी सरकार ने कर रखा, उम्मीद लायर कैंसिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, रातों रात बिल लाया SC/ST के मामले में। तो ये कहा सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल लोकतंत्र के अंदर। अब नहीं होगा, सरकार ने दो टूक बोल दिया है, कानून वापस किसी सूरत में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने के पाले में गेंद डाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? शायद ही आपके खिलाफ भी हो सकता है। 11 तारीख को बोल सकते हैं सड़क खाली कीजिए, तो फिर क्या रहेगा? अगर आपके पक्ष में भी हो सकता है, किसान आंदोलन बिल्कुल तीनों मुद्दे बिल के किसानों के सही हैं और सरकार ने कहीं पीछे हटना पड़ सकता है। क्या कहेंगे इसको? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, माने सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। संविधान के तहत जो मामला हो उसके उन्होंने भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा है, क्यों ना आपके इस कानून को अगले आदेश तक रोक दिया जाए। तो अब आपने इतनी जल्दी आप क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात बोली है सोमवीर सांगवान ने, बहुत अच्छी बात बोली है। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है स्टे कि अगले आदेश तक ये कानून को रोक दिया जाए। अच्छी बात बोली है, शायद ही आपकी बात कहीं पहुंचे, उनके समझ में आई। तो मैं अब कहना चाहूँगा, जिस तरह से कानून ये आपका आंदोलन शुरू हुआ था धीरे धीरे करके, उसमें बातचीत आ रही थी, कई नेता आएंगे बैठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा आपके जो कुर्सी के लालच में कोई ना कोई आपके MLA MP कहीं ना कहीं किसानों का साथ नहीं दे पाए खुल के? ऐसा है, मैं तो कहूँगा देना चाहिए। किसान भाइयों की सेवा में, किसानों अगर में पैदा हुए हैं तो उनको देना चाहिए। और जिस दिन ये नेतागिरी है कोई परमानेंट नहीं है, बिल्कुल 2-4 साल की, 5-7 साल की। और जिस दिन ये मंत्री बना जाएगा उस दिन ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पे छोड़ के जाएंगे, उस दिन सारा ये भाई देंगे। और लास्ट में जब दुनिया में से जाएंगे उस दिन भी 5 लाख नहीं भाइयों ने देना है। बिल्कुल। तो भगवान ने सद्बुद्धि दे, जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी किसान भाइयों के सहयोग में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आना चाहिए। मेरे तो ये सुझाव है। सभी विधायक, सभी MP चाहे को, कोई विधायक हो, चाहे कोई राजनीति करने वाला, चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी, सबको जो है किसानों के आंदोलन में किसानों का सहयोग करना चाहिए, किसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और किसान को न्याय मिलना चाहिए। 85% जनता, जो गरीब जनता, छोटी किसान ने अपना पेट पाल लिए, ये तीनों कानून आने बाद में 50 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इतनी बड़ी समस्या, 1000 कर्मचारी लगाने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। 50 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर घूमेंगे, भूखमरी होगी, अव्यवस्था फैलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है तीनों कानून निरस्त करके चौथा कानून मिल बैठ के, जिसमें किसान भी बच जाए, सरकार के फायदा हो, देश का भी हित हो, ऐसा कानून करना चाहिए। सोमवीर जी, आप लगातार बैठे हुए हैं और पूरा पंडाल आपका लगा हुआ है, आपके साथ बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं पीछे चारों तरफ। कहीं ना कहीं बरसात भी आई है, काफ़ी मुश्किलें झेलने पड़ रही हैं आपको। बरसात में सब कुछ भीग जाता है, आपके खाने का सामान तक भीग जाता है। और अब इस बरसात के अंदर, इस सर्दी में कम से कम 60 के आसपास आदेश दे चुके हैं। उन किसानों को कहीं ना कहीं अपना, ना तो उनका कोई अब तक सरकार ने कोई संज्ञान लिया है भी कुछ उनके लिए मुआवजा। अब तक किसी गाड़ी पे पत्थरबाजी हो जाती है तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि बीजेपी के नेता पे या किसी नेता गाड़ी पे पत्थरबाजी की, लेकिन किसानों को आज तक कुछ हो नहीं पाया। आप एक विधायक रह चुके, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है देश का। माननीय मोदी जी ने कल अमेरिका के अंदर 4 उस घटना के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बढ़ गए थे, चारों ने क्यों गोलियों से इत्तेफाक से घटना से एक्सपायर हो गए।
मोदी जी ने उनके ऊपर सख्त व्यक्त किया है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका में 4 आदमी मर गए उनकी तो इतनी महत्व, अगर 4 आदमी माने मोदी जी ने कहा कि गलत हो गया, और यहाँ शरीर छोड़ के 60 आदमी चले गए, इनके बारे में माने मोदी जी ने एक भी कमेंट्स नहीं करा। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें भगवान ने सद्बुद्धि देनी चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए मोदी जी ने। ये देश के वफादार, देश के पेट भरने वाले इस किसान अपनी मेहनत करके, जो 1960-65 से पहले जो विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, भीख मांगते थे, और आज पूरे गोदामों के अंदर बढ़िया किसानों की बदौलत से, और इन्हीं किसानों की बदौलत से जो आर्थिक इकोनॉमिक जो हिंदुस्तान की है, जो भी प्रोग्रेस है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। सुमीर जी, आपके साथी, उनसे कुछ पूछा जाए, बैठे हुए हैं। पूछो क्या दिक्कत है? हाँ जी, क्या लग रहा है? आप भी साथ हैं सोमीर सांगवान के, हम देख रहे हैं लगातार बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे हैं पीछे। फिर इस्लाम को दोबारा दिखा दिया जाए थोड़ा सा, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे साथ, बहुत बुजुर्ग ताऊ जी बैठे हुए हैं। जी ताऊ जी, ठंड काफ़ी है? ठंड तो है। हाँ हाँ, क्या लग रहा है? ठंड लग और के तो यहाँ से कानून लेके तोड़ के जाएंगे? हाँ, इससे पहले हटने वाले नहीं हो? ना नहीं उठा। जी बताइए, क्या क्या लग रहा है? 11 तारीख को वही डाक के 3 पात, कुछ ही डेढ़ लोग, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म, जहाँ आप खड़े थे वहीं के वहीं हैं, कोई फैसला नहीं होने वाला। हम वहाँ से आगे हैं, क्योंकि जब पंजाब वाले भाइयों ने आकर के यहाँ हरियाणा में प्रवेश किया तो हम कहाँ थे, आज कहाँ। आज हमारे पास वो एकता और वो लड़ने की शक्ति और वो अनुशासन और वो क्षमता जो आज हमारे बीच आई है, वो पहले नहीं थी। आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। मोदी जी ने सोचा था आगे तो खेलनी मेलनी है, जो हाथ फोड़ खसरा है, जो लकड़ेगा नहीं। हाँ, ये ना सोचे कि ये 10-20 दिन में थक के चले जाएंगे। हम तब भी नहीं थकते। जब हल जोतते हैं और हमारी रोटियों को कुत्ता उठा ले जाता है तो हम भूखे नहीं होते, हम अपना खेत का काम पूरा करके जाते हैं। हम वो आदमी है कि दूसरों का पेट भरते हैं, अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पे अत्याचार होने के लिए हम कभी नहीं उल्टे हटे। जब जब भी इस देश पे संकट आया, इस देश के किसानों ने तलवार उठा करके इस देश की रक्षा की। आज भी मेरा बेटा फौज में जा करके सरहद पे लड़ाई लड़ रहा है, सियाचिन के बॉर्डर पे खड़ा है। और आज हम यहाँ इस टीकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे या पलवल बॉर्डर पे हम रुके हुए हैं और रुके रहेंगे। मोदी को हमारी तासीर का पता नहीं, हम जब अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, मुड़ते नहीं। बिल्कुल, क्या बात। ये किसान हैं, इनका बेटा खुद सियाचिन बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, इन्होंने कहा हम हटने वाले नहीं हैं, हमारी तासीर का पता नहीं है। अच्छी बात बोली है। एक बात हम भी और कहना चाहेंगे, कानून सरकार जो लगाए, लेकिन हम जब कोरोना में भुखमरी के कागज, तो उस समय किसानों ने पेट भरा। जब बॉर्डर पे ज़रूरत होती है, किसानों के बेटे लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है किसान अग्रणी रहता है। जी क्या कहेंगे? आज हमारे एक बेटे के अजय के दिल में टीस उठी। उसके बुजुर्ग आज मेरी ठंड में पड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं। उसने सवाल उठाया तो उसकी मस्क बांध करके उसको जेल में अरेस्ट कर लिया। हमारे सारे बेटों को अरेस्ट कर लो, हमें भी अरेस्ट कर लो, मगर हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। हम जीत कर यहाँ से जाएंगे और इसको झुका करके जाएंगे। इसने ये सोच लिया अब ये वैसे ही घूमने वाले लोग। हम 12 मास विपरीत मौसम का, विपरीत परिस्थितियों का, गरीबी का, हर चीज़ का सामना करके हमारी जब फसल भी मारी जाती है तो हम भगवान से ये कहते चलो अगले साल देगा। हम किसी से मांगने वाले लोग नहीं, हम कमा के खाने वाले लोग। हमारे अंदर ये श्रद्धा है। हम ये वासुदेव कुटुंब कहने वाले लोग, इन्हें नहीं पता कि दुनिया को कैसे पाला जाता है। गाय की रक्षा करने वाले लोग, इन्हें ये नहीं पता गाय की पूंछ आगे होती है पीछे होती है। हमें पता है कि जब हम बछड़ा गाय के शरीर से निकालते हैं और जब तक वो उसको दबा के आते हैं, कितनी मेहनत मशक्कत और कितना प्यार करते हैं। हम हर एक पशुपालक भी और खेती दोनों काम करते हैं और इस देश के लिए चाहे सब्जी हो, चाहे अन्न हो, चाहे दूध हो, हर चीज़ पैदा करके ये देश का पेट भरते हैं। हम अपने स्वार्थ में नहीं जीते। आज हमारा बच्चा अगर जागने लगा तो इनको तकलीफ होने लगी। जब FCI ने कानून बनाया, अब 2 एकड़ में आप गोदाम बना दीजिए
तो आज इनको बहुत तकलीफ होगी कि हमारे बेटे गोदाम बनाने लगे तो इनको दिक्कत होगी। आखिर इनकी ज़मीन तो इनकी घर की है और 2 एकड़ में गोदाम बनाकर ये किराया लेने लगे सरकार से। आज इन्होंने अडानी अंबानी को 100 एकड़ के गोदाम देने शुरू कर दिए ताकि किसान का बेटा अगर कमा के आगे ना बढ़ जाए, किसान का बेटा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड ना चला जाए, किसान का बेटा अच्छी शिक्षा पा करके इनका मुंह ना मोड़ दे। क्योंकि हम क्षमता है जो खेत में कस्सी चलाने वाला है, जो आज उसका बेटा कलम चला करके इस सारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो इसलिए ये कितना भी रास्ता रोक ले, हम रुकने वाले नहीं। हमने कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, हम जाएंगे और आखिर तक जाएंगे। और अपने नेताओं को, जैसे भाई सोमवीर सांगमठ बैठा, इनको भी कहते हैं, बार बार कहते हैं आगे भाई हम अपना रास्ता परिवर्तन करें। ये 2 दिन बाद से फिर बना देंगे, बनाना तो हमने है, समझा। इनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, किसान की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इन्होंने तो महादेव को झुका दिया था जब 12 साल शंकर ने फैसला ले लिया था आगे हम बारिश नहीं करेंगे और बादलों की हड़ताल पर चले गए। उस वक्त भी किसान ने अपना हल जोता और पार्वती ने कहा कि जब 12 साल ये इतना अकाल पड़ना है तो ये क्यों मूर्ख लग रहा है, इसको समझा देना, क्यों बैलों को मार रहा है, क्यों दुखी हो रहा है। तो उसके पास गए, उसने किसान से कहा आगे भाई जब 12 साल बारिश नहीं होनी, खेती नहीं होनी, तो तू क्यों खाम खान बैलों को मार रहा भी मर रहा। वो कहता है आगे वो बरसने वाला भूल सकता है और मैं अपना हल भूल गया तो इस दुनिया का कौन पेट भरेगा, इसलिए मैं अपने काम पे लगा रहूँगा। तो हम अपने काम पे लगे रहेंगे, हम अपने पद से पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत में, हर जो भी हमने मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि सदियों से मुसीबतों में खेलते आए। जब भी हिंदुस्तान में आक्रमण हुआ तो ये जो लोग आज जागे हुए हैं, इन्होंने मुकाबला किया, हूणों का भी, मुगलों का भी, अंग्रेजों का भी। अगर कुर्बानियाँ दी तो इन लोगों ने दी। दक्षिण भारत वालों का नंबर नहीं पढ़ने दिया हमने आगे नहीं बढ़ने दिया आतताइयों को। हमने एक हाथ में हड़की मूठ रखी, दूसरे हाथ में तलवार रखी, इस देश की रक्षा की। अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और इस मातृभूमि को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी धरती माँ के लिए हम जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। ये सरकार भूल में ना रहे ताकि हम कानून बढ़ा करके इन्हें 1938 से पहले वाली स्थिति में ला देंगे। छोटू राम ने जो हमारा परिवर्तन कराया था, हमारे बुजुर्गों की जो रहन जमीन थी वो छुटवाई थी, हमारी दास्तां खत्म कराई थी, ये लाला लोग ये चाहते हैं पुनः वही हालत हो जाए। इनको वो 82 साल की टीस अब भी इनके दिल में रह कर उठती है। आखिर ये कैसे अपने कमाने खाने लगे, कैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनके बच्चे जाने लगे, कैसे फौज में देश की रक्षा ये करने वाले। तो हमारा सारा दोनों बातों में जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हमने उसी दिन पल्ले गांठ ला ली, जय जवान जय किसान। दोनों परीक्षाओं में हम पास हुए हैं। हमने एक भी जगह देश को कहीं नीचा नहीं देखने दिया और आगे भी इस राष्ट्र का पेट भरने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अपने खून पसीने से इस राष्ट्र को संभालेंगे। ये आए गए अरे गहरे, ये रंडवे पंडवे ये जाते रहेंगे, इनकी हम परवाह नहीं करते। हमने अपनी मातृभूमि को सलामत रखना है। किसान एकता, किसान एकता ये देख लीजिए सोमवीर चरखी मेरे साथ, उनके साथ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। बाबा ये सर्दी का टॉनिक है मूंगफली, ये बुजुर्गों के बीच में रखी हुई है। बाबा मूंगफली खा लेते हो? ना कोई खाएगा मसोडों से फूट जाती है कि ना नहीं? कोई नहीं। चलो ये सर्दी का टॉनिक है, देख लीजिए बुजुर्ग खा रहे हैं जी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? सरकार हटने वाली नहीं है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। आप स्थिति ये पैदा हो चुकी है, करो या मरो। सरकार झुकेगी। सरकार को किसानों ने पहले भी झुकाया है। 1907 के अंदर अजीत सिंह भगत सिंह के जो चाचा थे उनका आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल जट्टा, 9 महीने आंदोलन चला था और 9 महीने के अंदर सरकार को भी झुकाया। अजीत सिंह को भी सरकार ने रिहा किया और जो थी जमीनें वापस देनी पड़ी। ये किसान हैं, इन्होंने 1857 की आज़ादी में यही खापे पंचायतें, इन्हीं की फौज थी और कोई फौज नहीं थी। खाप पंचायतों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और जो विशाल हरियाणा होता था उनको 3 हिस्सों में 1882 में तोड़ दिया। ये यूपी का हिस्सा मिला दिया, आगरा से लेकर वहाँ तक, टिकरी बॉर्डर से अम्बाड़ा तक, और कुछ राजस्थान का हिस्सा मिला दिया। नहीं तो इतनी ताकतवर कौम थी अंग्रेज, इनसे चारों तरफ की नस्ल थी। ये जितना देहात है चारों तरफ किसी भी जाति के लोग हैं, वो एक नस्ल है। ये हरियाणा की नस्ल है और नस्ल और फसल की लड़ाई है। ये नस्ल खत्म हो जाएगी और अब सरकार क्यों डरती है? एक पार्टी, ये पार्टी क्यों है?
इसलिए हमारे बच्चे IPS IAS बनने लग गए, बड़े बड़े आगे जाने लगे। इसलिए इनको ये है कि ये अगर प्रशासन में आगे, जिसका प्रशासन पे कब्जा उसका राज पे कब्जा, इसलिए प्रशासन पे कब्जा नहीं करवाना चाहते, अपने आदमियों को चाहते हैं, इसलिए उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो आज़ादी से पहले, दीनबंधु छोटूराम से पहले। मैं आज सबसे पहले दीनबंधु छोटूराम को नमन करता हूँ। आज उनका 9 तारीख को निर्वाण दिवस है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ सभी की तरफ से, सभी किसानों को, देशवासियों को। छोटूराम ने जमींदार लीग बनाई थी और पाकिस्तान कभी नहीं बढ़ता, जिन्ना को कभी अंदर नहीं घुसने दिया। पंजाब के अंदर जिन्ना को नहीं घुसने दिया। सिकंदर हयात का चीफ मिनिस्टर होते थे, मास्टर तारा सिंह होते थे, इन्होंने वो कानून पास करवाए। उस जमाने में भी सारी किसानों की ज़मीनें पूंजीपतियों पैसे वालों के पास गिरवी थी, इन्होंने वो चीज करीबी देख रखी थी। ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे, किसानों ने इनके नाम ज़मीन करवाई, इनके नाम हवेलियाँ करवाई। इनकी 2 लड़कियाँ थी और जब कहने लगे जी चौधरी साहब आप दूसरी शादी करवा लो, न बोला नहीं दूसरी आपका लड़का नहीं है, न बोला सारे पंजाब के किसानों के लड़के अपने लड़के हैं, दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। 2 लड़कियाँ थी, एक बेरी में शादी हुई थी और एक डूमर का शादी हुई थी। बेरी में शादी हुई थी, हमारे पड़ोस में उनका मकान है। ठीक है जी, तो हमारे साथ ये देख लीजिए, जो किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसानों में जोश भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है और किसान भी काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। सोमवीर जी, अब कुछ जोश ज़्यादा देखने को मिल रहा है, धीरे किसानों में, बुजुर्गों में जिस तरीके से जोश देख रहे हैं, साथ में आसमान पे जोश है, तो ये कहाँ तक जाएगा? किसान, सरकार कुछ सोचने में शायद ये आनाकानी कर रही है इस बात। सरकार ने हर हालत में किसानों की बात माननी पड़ेगी और तीनों काले कानून निरस्त करने पड़ेंगे। वो जो कह रहे हैं वो कह कुछ रहे हैं, अंदर कुछ है, उनको पता है आगे जन आंदोलन दबने वाला नहीं है, इसलिए अपनी प्रेस्टेज का इशू मार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए तो ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाएगा। जिस प्रकार चंद्र और पिक्चर के अंदर कहते हैं रुंडा खुंडा जो रोल अदा करते हैं, बोला रुंडे, बोले हाँ भाई, बोले फलाना काम करे, वो काम हो गया तो मूछ पाट की। ये मुच्छा सवाल नहीं बनाए, इसलिए इसको समाज हित में, देश हित में और किसान हित में तीनों कानून निरस्त करने चाहिए। जी सोमवीर जी, आप नारा लगा के दिखा दीजिए, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, धन्यवाद। ये देख लीजिए, ये सोमवीर चरखी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सबसे पहले विधायक यहाँ बैठने वाले हैं किसानों के समर्थन में, और अपना समर्थन बिल्कुल वापस ले लिया था बीजेपी से, और इन्होंने साफ बोल दिया है ये किसान हैं, चाहे 9 मिले आंदोलन चल जाए, यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं और MSP कानून को बिल्कुल निरस्त करके ही जाएंगे। तो मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 सभी इन बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।